युवराज सिंह का 6 छक्कों का रिकॉर्ड कल खतरे में था मेरे यार। एक ओवर में 5 छक्के जड़ के मोहम्मद नबी ने टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि 6 छक्के आने वाले हैं, पर इन द एंड ग्रुप ऑफ डेथ में से श्रीलंका और बांग्लादेश की 2 टीमें करेंगे क्वालिफाई, क्योंकि सुपर 4 में 2 ही टीमें तो कर सकती थी क्वालिफाई। इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप से, और इस ग्रुप से जो ग्रुप ऑफ डेथ है श्रीलंका और बांग्लादेश कर गए क्वालिफाई, क्योंकि श्रीलंका ने हरा दिया अफगानिस्तान को। करते हैं इस मैच का रिव्यू। कैसी थी वो मोहम्मद नबी की पारी। कैच वर्सेस कैच, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग भी कल था। कर लेती हैं इनकी बात। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और कल का मैच कैसा लगा? कैसी लगी मिस्टर प्रेसिडेंट की पारी? वो एक्सपीरियंस को जो झोंका ना आईपीएल का हो, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो, एक्सपीरियंस को पूरा झोंका है। और जो बेस्ट दे सकते थे मोहम्मद नबी, द बेस्ट ऑफ मोहम्मद नबी वो आया कल। अजमतुल्लाह उमरज़ई की फास्टेस्ट 50 की बराबरी भी करते हैं। और मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था ना अफगानिस्तान का, वहाँ से लेकर अफगानिस्तान को बनते और उभरते हुए देखा उन्होंने। और लेजेंड्स में से एक अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी कल एक बार फिर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आए यार। क्योंकि लेट्स स्टार्ट वन बाय वन की जब टॉस के बाद बैटिंग करने आते हैं सदीक वेला, अटुल रहमानुल्लाह गुरबाज, वहाँ पे गुरबाज अच्छा खेल रहे थे, बट एक अच्छी गेंद पे रहते तो आउट होते हैं। और नुमान तो सारा एक के बाद एक ठक ठक करके 3 विकेट चटका देते हैं और नई गेंद से दबाव बन जाता है। लेकिन चरित असलान का श्रीलंकाई कप्तान मिस कैलकुलेशन कर जाते हैं और चमेरा थुसारा थोड़ा सा वहाँ पे मिस कैलकुलेशन, और उसके चलते टीम को शायद ये लग रहा था कि 20वें ओवर तक शायद जब बात जाएगी तो वहाँ तक बल्लेबाज आपके पास होंगे नहीं, आप मैनेज कर जाएंगे। लेकिन वैसा होता भी है एक्चुअली में, क्योंकि राशिद खान नो लुक शॉट लगाते हैं, वहाँ पे आउट होते हैं। और उसके पहले ठक ठक करके एक के बाद एक सारे विकेट गिरती चली जा रही थी। और इन द एंड आपके पास बचते हैं मोहम्मद नबी, साथ देने आते हैं उनका नूर अहमद जैसे खिलाड़ी साथ देने आ रहे हैं। और डेथ ओवर की बात करते हैं, वहाँ पे मोहम्मद नबी भाई साहब अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हैं। क्योंकि पहले तुषारा को टेक ऑन करते हैं, फिर चमेरा को 17 रन के लिए मारते हैं, और आखिरी ओवर वहाँ तक आते थी टीम लग रहा था कि 140-45 के आसपास पहुँचेगी। लेकिन मोहम्मद नबी एक के बाद एक 5 छक्के लगाते हैं और 32 रन का ओवर बनाते हैं। 22 वर्षीय तूने वेला लागे को जो प्रेशर में डालते हैं ना, और एक तो वो नो बॉल भी डाल दी जहाँ पे नाबी ने अपना अर्धशतक पूरा किया, और किसी तरीके से वो लास्ट गेंद रह जाती है, नहीं तो युवराज सिंह का वो रिकॉर्ड बराबर कर जाते हैं मोहम्मद नबी 6 छक्कों वाला। बट 32 रन का ओवर बनाते हैं और 169 तक पहुँचा देते हैं टीम को। अब 170 का चेज होता है आपके पास मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, राशिद खान के रूप में 3-3 और नबी 4-4 स्पिन गेंदबाज, साथ में फजल फारूकी, अजमतुल्लाह उमरज़ई। गेंदबाजी अच्छी है। 170 डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका हांगकांग चाइना के सामने फंसे से लग रहे थे। और उनकी बल्लेबाजी भी तो डिपेंड करती है ना पथुम निशंका के ऊपर। पथुम निशंका 2 मैच कंसिस्टेंट रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पे श्रीलंका थोड़े से पीछे रह गए हैं। थोड़ा सा वो मिस कैलकुलेशन उनको भारी पड़ सकता है। बट श्रीलंका के लिए एक अच्छी न्यूज़, पथुम निशंका जब बैटिंग करने आते हैं अच्छी शॉट लगा रहे थे, पहली गेंद पर वो चौका मारते हैं, और उसके बाद फजल फारूकी, मुजीबुर रहमान प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई आते हैं और विकेट चटकाते हैं। मुजीब का एक अच्छा कैच आता है और पथुम निशंका बाहर। और जो काम नहीं हुआ था ना, वो काम होता है मेंडिस वॉज क्रूसल, यानी कुशल मेंडिस रन बनाते हैं, 74 नॉट आउट जाते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं। क्योंकि जब तक कुशल मेंडिस थे तब तक ऐसा नहीं था कि टीम मैच जीत रही थी, टीम अभी भी थोड़ी दूर लग रही थी। साथ में कमिल मिशारा आते हैं, वो थोड़ी देर वो खेलते हैं, वो बाहर जाते हैं, कुशल परगरा थोड़ी देर खेलते हैं, कैम्यूज़ आती रहती हैं। बट इन दी एंड श्रीलंका के कुछ शॉट, लेकिन नूर, राशिद, नबी और मुजीब 4 के चारों स्पिनर भाई साहब आपके इकोनॉमी हाई रहती है। एक वाइड का पंजा भी आता है डाउन द लेग, गुरबाज पकड़ नहीं पाते वहाँ पे। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रहती है ना, वो वीकनेस में बदल गई थी। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्पिन गेंदबाज 4 टॉप क्वालिटी स्पिनर है, किसी के पास एक नहीं होता, आपके पास 4 है।
क्वालिटी स्पिनर है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान टीम है तो इनकी स्पिन की गेंदबाजी क्वालिटी भी थोड़ी ओके ओके है ना, क्वालिटी एकदम ऊपर है, जो शायद और जगह कहीं नहीं है, बट वो आपकी वीकनेस बन जाती है। एकमात्र गेंदबाज फजल हक फारूकी ऑलराउंडर के रूप में, दूसरे अगर आप देखें अजमतुल्लाह मरज़ाई, बट नई गेंद से आप विकेट चटकाते हैं, बट उसके बाद उतनी कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी आप उन्हें करा नहीं पाते हैं, उनका फॉर्म नहीं आता है। और कुल मिला के करीम जन्नत भी वहाँ होते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उनकी भी नहीं आती है, बट आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन जाती है। और स्पिनर्स राशिद खान विकेट लेस चाहते हैं, नूर मुजीब खाते में विकेटें आती ज़रूर हैं, लेकिन वो बात बन नहीं पाती। और इन दी एंड आप ऐसा फील करते हैं कि एक और गेंदबाज, क्योंकि एक तरफ है फजल हक फारूकी, दूसरी तरफ कौन, अजमत नहीं करवाते आप उनको इतनी ज़्यादा गेंदबाजी, उस वजह से वो आपको उतना हेल्पफुल लगते नहीं है, आप उनका यूज़ नहीं कर पाते। फिर गेंदबाजी आपको विद द न्यू बॉल मुजीब कर सकते हैं, बट आप मुजीब जब आप कंसिस्टेंसी से नहीं खिलाएंगे तो फिर मुजीब कहाँ ही करने वाले हैं यार। मतलब उसके बाद राशिद खान के खाते में तो विकेट आती नहीं है, और कुल मिला के आप मैच हार जाते हैं। और अफ़गानिस्तान के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर आप मैच हारेंगे तो फिर बाहर। सो अफ़गानिस्तान मैच हारती है और बांग्लादेश खुश होते हैं क्योंकि क्वालिफाई कर जाते हैं सुपर 4 के लिए। और श्रीलंका एक डोमिनेटिंग विन होती है उनके लिए, डोमिनेटिंग कह सकते हैं यार, क्योंकि इतने नहीं फंसे जितनी उनकी बल्लेबाजी हांगकॉन्ग के सामने थोड़ी सी वीक नज़र आई थी। एक तो ये रहा, और श्रीलंका की दृष्टिकोण से अगर आप ये भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, ये दो में से आप किसको खेलना चाहते हैं सुपर 4 में, तो श्रीलंका वाले फट से कहेंगे भाई बांग्लादेश, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ये क्वालिटी हर बार डाउन नहीं होगी, कभी ना कभी तो उनकी वो स्ट्रेंथ वो आएगी सामने। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जब अफ़गानिस्तान की मैंने बात करी थी तब मैंने कहा था कि यार अफ़गानिस्तान की वीकनेस क्या है, बाद में बल्लेबाजी उनकी वीक है, बट वही अगर पहले बल्लेबाजी आ जाए तो फिर वो स्ट्रेंथ बन जाती है, और बन गई। सिर्फ फर्स्ट जरूर गए थे, लेकिन कोई ना कोई तो निकाल देता है ना। चाहे आप पहला मैच देख लीजिए अजमतुल्लाह मरज़ाई, आप दूसरा मैच देख लीजिए, आप ये पाएंगे कि मोहम्मद नबी साहब। सो अफ़गानिस्तान हार गए, वो थोड़ा सैड थिंग है अफ़गानिस्तान के लिए, थोड़ा सिट बैक भी है, बट ऐसे आप लर्निंग लेना चाहते हैं ना, क्योंकि हार के बाद आपको क्या मिलता है, सीख मिलती है, और ये सीख से आप आगे बेहतर बनना चाहते हैं। आप एक और गेंदबाज की तलाश कीजिए, फजल हक फारूकी साथ में कौन, और क्या फिर आप बल्लेबाजी में वो स्ट्रांगनेस वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि करीम जन्नत को ऊपर भेजने का मतलब नहीं बनता है। एक और अच्छा खिलाड़ी चाहिए जो इब्राहिम जादरान की तरह हो, जो पहले नजीबुल्लाह जादरान हुआ करते थे, उस तरीके का कोई प्लेयर जो फॉर्म के साथ है। और सदीकुल्लाह अटल, उनको देखिए ऐसी फीलिंग आती है कि यार दो ओपनर प्ले विद द फायर वाले जो दो ओपनर होते हैं ना, वो दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब जैसे हम भारत में देखते थे ना पहले से, रोहित शर्मा शिखर धवन, रोहित शर्मा केएल राहुल, अब देख रहे हैं यशस्वी जायसवाल, साथ में होते हैं शुभमन गिल या केएल राहुल, देख लीजिए। जब इस तरीके की कॉम्बिनेशन बनेगी ना तभी काम बनता है, दोनों एक रेशन नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप रहमानुल्लाह गुरबाज / सदीकुल्लाह अटल अगर आप ऊपर खिलाते हैं, साथ में इब्राहिम जादरान होते हैं, तो वो चीज़ बन जाती है, क्योंकि एक प्लेयर तो चाहिए ना आपको, दोनों एंड से आप फट करके विकेट नहीं गंवा सकते। एक तो वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। आप अफगानिस्तान की रणनीति रहती है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक मारते चले जाओ, फिर मारते चले जाओ, वो वाली रणनीति रहती है, बट वो वाली रणनीति आपको हर बार काम नहीं आएगी। जब आप इंडिया के कुछ मैदानों पे खेलेंगे तो वो चीज़ चल जाता है। और जैसे मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं सिडनी के ग्राउंड पे, एडिलेड के ग्राउंड पे, वहाँ वो बात बन जाती है, क्योंकि वहाँ की जो पिचेस होती हैं, वहाँ के जो ग्राउंड होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, बट पिचेस जो होती हैं वो थोड़ी पाटा विकेट होती है, तो वहाँ पर रन्स बनाना ईजी हो जाते हैं, बल्लेबाजी थोड़ी जो है वो ईजी चलती है। लेकिन दुबई, अबू धाबी या कह लीजिए श्रीलंका के मैदानों में और इन जगहों पे बल्लेबाजी फंसेगी मेरे ख्याल, तो वो एक चाहिए होगा कि आप सदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों प्ले विद द फायर नहीं हो सकते। ये कुछ वीकनेसेस हैं, ये कुछ समस्याएं हैं। अफगानिस्तान जितनी जल्दी इनको बेहतर कर पाएंगे, वो T20 वर्ल्ड कप से पहले आप पाएंगे कि थोड़े और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाएंगे। बाय द वे ये टीम बहुत अच्छी है, बट फिलहाल बाहर जाना पड़ेगा और हार गए हैं मुकाबला। सो दिस इज़ फॉर अफ़गानिस्तान और श्रीलंका आगे की तरफ जा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि फॉर्म में है बल्लेबाज, चाहे कमेंडो मेंडिस हो चाहे कुशल मेंडिस हो। भारत के सामने वो चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि अब सुपर 4 में तो बांग्लादेश के सामने है, बट इंडिया को फेस बहुत जल्द करना पड़ेगा अगर श्रीलंका अच्छा खेले तो। चलिए आज के लिए मेरे पास इतना ही। अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान का एल क्लासिको का प्रीव्यू जल्द आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।